हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोग जिस तरह से ये वेट कर रहे हैं कि आप लोगों का रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, तो आपको बताया जा चुका है कि रिज़ल्ट जो है आपका कोर्ट के डिसीजन के बाद आ पाएगा। स्पेशली जो आपका टीजीटी आर्ट का मेल ग्रुप का है और पीजीटी आर्ट का रिज़ल्ट आपका इस वीक में आने का चांस बना हुआ है। डेट कंफर्म करने के प्रयास में हैं, जैसे होता है आपको इंटीमेट करेंगे। दूसरा आपका है वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं वो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हम लोगों का आएगा। देखिए, वेटिंग लिस्ट आएगा बट टाइम लगेगा। इस समय इलेक्शन है, इलेक्शन के नाते आप जानते हैं कि एग्ज़ाम आपका होगा कि नहीं, कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं। लोक सेवा आयोग से जो राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2020 की वैकेंसी थी, उसका एग्ज़ाम जो है 17 अप्रैल को होना था, वो आप जानते हैं कि वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अब वो एग्ज़ाम की सूचना बाद में दी जाएगी। ये इलेक्शन के नाते जो पंचायत चुनाव है इलेक्शन, उसके नाते आपका ये पहले से अंदेशा जैसा था कि आपका एग्ज़ाम टल सकता है, और वो हुआ भी। आपको बताया था मैंने कि जूनियर का भी कंडीशन जो है वो आपका इलेक्शन होने के नाते और कोविड-19 के बढ़ते हुए और काफ़ी गंभीर स्थिति अगर बनती है तो उसमें आपका एग्ज़ाम टल सकता है। वो स्थिति बन रही है, हो सकता है आपका जूनियर का भी एग्ज़ाम टल जाए, ऐसा अब काफ़ी चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका है। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं न्यू एडवर्टीजमेंट के लिए, उसमें आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। ध्यान से बैठ करके आप उस बारे, हम कहते हैं बार बार कि नोटिफिकेशन को डिटेल से आप स्टडी कर लें। उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या उसका एज है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद जिसके लिए रिजर्वेशन में क्या है, AWS क्या क्या है प्रावधान, उसमें सारा स्टडी करने के बाद, डीप स्टडी करने के बाद आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। वहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा भी केयरलेस होते हैं या ध्यान आपका हटता है तो उससे दिक्कतें आती हैं। जैसा कि जो वित्तीय वर्ष होता है फाइनेंशियल ईयर EWS को लेकर के, तो EWS को लेकर के दो बातें आई। एक तो सर क्या EWS मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा। जनरल कैटेगरी में जो फाइनेंशियल जिसकी स्थिति कंडीशन नहीं होती है, आर्थिक आरक्षण के रूप में वो है, वो फाइनेंशियल रिजर्वेशन के रूप में है 10%, और उसमें जनरल में फाइट करने का अवसर मिलेगा। ये तो पहला बात हुआ। दूसरा, यदि आपको ये लगता है कि क्या 31 तक ही हमको अप्लाई कर देना था, क्योंकि फाइनेंशियल जो ईयर है वो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये हो गया कि आपका 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल जो ईयर होता है, उस बीच में अगर समय है तो आप उसको अप्लाई करते हैं तो वो मान्य होता है। अगर आप उस बीच में नहीं करते हैं, बाद में लगाते हैं, तो वो मान्य होने की स्थिति से बाहर होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान दें, अगर आप कहीं रजिस्ट्रेशन ऐसा कराए हुए हैं, गलती से हो गई है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप जनरल में, जैसे कि आप बिलोंग करते हैं तो जनरल में ही अप्लाई कर दें। आपकी कम से कम वैकेंसी तो फाइनल रहेगी, फेयर रहेगी, और EWS से तो तुरंत बन नहीं जाएगा। और EWS अगर बन जाता है विद इन द टाइम तो आप उसको लगा दीजिए, जैसे आपके पास सुविधा हो सके उसको करिए। तो जो कार्य करिए बहुत ही सावधानीपूर्वक करिए, और आपका एग्ज़ाम जो है टलने की बात जो है वो टल सकता है। हाँ, PGT TGT का एग्ज़ाम कब होगा, आपको बताए थे कि जून के 2-3 वीक में यदि हो पाया तो एक एग्ज़ाम TGT का हो जाएगा, और नहीं तो एग्ज़ाम अगर वो नहीं हो पाया तो फिर टाइम लगेगा, वो सितंबर-अक्टूबर के बाद हो पाएगा। ये भी आपको जो बता रहे हैं इसमें भी, और साथ ही साथ कॉलेज अलॉटमेंट की बात है। हिंदी को लेकर के, हिंदी कॉलेज अलॉटमेंट का जो था टाइम, वो जानकारी अब तो मिल चुकी है कि आपका कॉलेज अलॉटमेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, शेड्यूल, और जल्दी हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्शन है तो आपका शेड्यूल वो जारी नहीं होगा, जारी हो सकता है। पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, और वो आ भी जाएगा 2 से 3, जहाँ तक उम्मीद है कि 2 से 3 सप्ताह की बात जो चल रही थी, अब वो धीरे टाइम करीब आ चुका है, यानी कि अब आपका PGT का कॉलेज अलॉटमेंट आ जाएगा। और ऑसिस पैनल की जो नियुक्ति है TGT हिंदी की, वो भी आपका DIS ऑफिस पर जैसे कि पहुंचने की बात आती है कि कब तक आ जाएगा हम लोगों का सर लेटर, तो आपको मान के चलिए 7 अप्रैल के बाद आना स्टार्ट हो पाएगा। जो जानकारी मिली है 7 अप्रैल के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सब के लिए आप निश्चिंत रहें, अपने वर्क को करें, अपना प्रिपरेशन करते रहें, और ये सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं। इलेक्शन है
तो आएंगी ही। हाँ, कोविड-19 जो है ये दूसरा एक मैटर है जो स्वास्थ्य को लेकर के है। यहाँ पर तो कोई भी चीज़ पोस्टपोन और कैंसिल किया जा सकता है, किसी भी समय तो किया जा सकता है। तो इस सब के लिए जो भी होगा वो तो बात की बात है, लेकिन पहले आप अपने वर्क को ठीक से करें, अपने प्रिपरेशन को मेंटेन रखें और अपना विश्वास, कोऑपरेशन बनाए रखें। इन सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।